हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं ह्यूमन आइज़ का सेकंड पार्ट, जिसमें आप देखेंगे कि लॉन्ग साइडनेस क्या होता है, फार साइडनेस क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए बच्चों, डिफ्लेक्टेड ऑफ विज़न, डिफ्लेक्टेड ऑफ द विज़न एंड देयर करेक्शन। हम डिफ्लेक्टेड विज़न के बारे में और उनके करेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आप देखेंगे, पहला क्या है आपका, पहला है आपका लॉन्ग साइडनेस, फॉर साइडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया। पहला है आपका अ ह्यूमन आइज़, मनुष्य की आँख विच कैन सी फॉर ऑब्जेक्ट और ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली इज सेड टू बी द सफरिंग फ्रॉम द अ डिफेक्ट नोन एज द लॉन्ग साइडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया। माने जो ऐसी आँखें ह्यूमन की जो आपकी दूर की चीज़, माने डिस्टेंस पे रखी हुई चीज़, कहाँ की बेटा, फॉर डिस्टेंस या और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दूरी पर वस्तु रखी हुई बड़ी क्लियरली दिखाई देती है। इस सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ डिफेक्ट, और नियर की जो दिखाई देती है वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देती है, तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं लॉन्ग साइडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसका कॉजेज़ पहला क्या होता है, इंक्रीज़ इन द फोकल लेंथ ऑफ द आइज लेंस। जो आइज लेंस का फोकल लेंथ होता है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। वो कैसा हो जाता है बेटा, इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा आपने क्या देखा, दूसरा पॉइंट कहता है डिक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ द आइज बॉल। जो आइज बॉल का साइज़ है, जो आइज बॉल आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था, जो आइज बॉल का साइज़ है वो क्या सा हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब आप देखेंगे करेक्शन ऑफ द लॉन्ग साइडनेस, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है बेटा। आपने अभी देखा कि लॉन्ग साइडनेस क्या क्या है। लॉन्ग साइड का मतलब होता है आपको पास की चीज़ तो नहीं दिखाई देती है, बट दूर की चीज़ और डिस्टेंस की चीज़ बड़ी क्लियरली दिखाई देती है। इसमें करेक्शन क्या क्या है, करेक्शन क्या है, करेक्शन पहला ये आप देखेंगे, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। माने आपको कौन सा यूज़ करना है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है, जिससे आपका जो फोकल लेंथ होगा वो बड़ा सूटेबल हो जाएगा, जिससे आपको वस्तु बड़े क्लियर और साफ दिखाई देगी। दिस रिफ्लेक्ट इज कैन बी करेक्टेड बाय, किससे करेक्ट कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से, जिससे आपका सूटेबल हो जाएगा फोकल लेंथ में। क्या सूटेबल हो जाएगा, फोकल लेंथ, जिसकी आपकी सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। देखिए आपको नीचे दे रखा है, नीचे आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। मान नियर पॉइंट इज़ नॉर्मली क्लियर हो जाएगा, नियर पॉइंट इज़ नॉर्मली क्लियर हो जाएगा। अब आपका ध्यान देंगे कि 25 से थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो नियर ऑफ द डिफेक्टेड आइज, उसमें आइज डिफेक्ट इसलिए हो जाती है बेटा, जो आपकी बड़ी आइज बड़ी हो जाएगा, अगर पॉइंट को ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर पे रख देंगे तो वो आइज यहाँ से जो आपका रेस जाएगी वो पैरेलल होने के बाद यहाँ पर रेटिना पर, प्रॉपर रेटिना पर नहीं बन पाएगी, जिससे आपको डिफेक्टेड आइज पता चल जाएगा, माने नियर वाली चीज़ आपको नहीं दिख पाएगी। क्लियर है बेटा। अब आपको क्या करना है, करेक्शन ऑफ द लॉन्ग साइडनेस, माने लॉन्ग साइड का कनेक्शन कैसे करना है। लॉन्ग साइड का करेक्टनेस ऐसे हो जाएगा जब आपकी कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट आपका दूर रखा हो और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाए, तो कॉन्वेक्स लेंस से जो रेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी और करेक्ट होकर के कहाँ बनेगी, आइज वॉल पर, माने रेटिना पर क्लियर बन जाएगी, रेटिना पर क्लियर बन जाएगी। तो वही करेक्शन ऑफ द लॉन्ग साइडनेस रहता है, उसी को लॉन्ग साइडनेस कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, हम पढ़ेंगे शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस और नियर साइडनेस, इसे मायोपिया कहते हैं। इसमें आपको पास वाली वस्तु बड़ी क्लियर दिखाई देती है, बट इसमें आपको शॉर्ट साइडनेस में, मायोपिया में, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर बट अनेबल द
क्लियर ऑफ फार ऑब्जेक्ट, माने दूर की वस्तु आपको क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो इसमें पहले वाले में हमें क्या पढ़ा, लॉन्ग साइडनेस। तो उसमें क्या था, आपको दूर की वस्तु बड़ी क्लियर दिखाई देती है बट पास की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है, उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें पढ़ा था हम लोगों ने शॉर्ट साइडनेस माने नियर साइडनेस, इसे कहते हैं मायोपिया। इसमें आपको कौन सी वस्तु, पास वाली वस्तु बड़ी क्लियर दिखाई देगी लेकिन दूर वाली नहीं दिखाएंगी देगी। जैसे आ ह्यूमन आई इस शॉर्ट साइडनेस और ए मायोपिया, एक ह्यूमन आई में जो अगर शॉर्ट साइडनेस होता है या मायोपिया होता है तो इट इज़ द कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट, माने बड़े आराम को, नियर ऑब्जेक्ट को बड़े क्लियरली दिखाई देता है, बट इट इज़ अनेबल टू सी फॉर ऑब्जेक्ट, माने लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को, जो दूर रखा ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर नहीं देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता है, क्योंकि जो आपका पास का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आइज़ का आप सपोज़ कीजिए, ये आपका आइज़ बनी हुई है और इस आइज़ का आपने ध्यान देंगे, इस आइज़ का अगर हम ऑब्जेक्ट बना दिया जाए तो इस आइज़ में अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। और पैरेलल जाकर के लेंस पे बनने के बाद वो कहाँ बनेगा, एकदम रेटिना पे बिल्कुल बनेगा, जिसकी वजह से आपको वो क्लियर दिखाई देगा। जैसे देख लीजिए कॉजेज़ क्या होते हैं, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आइस बॉल, किसकी बॉल बढ़ जाती है, आइस बॉल की लेंथ बढ़ जाती है, आइस बॉल की लेंथ बढ़ जाती है, किसकी बढ़ जाती है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ आइस बॉल। एंड एक्सक्यूज कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, और एक्सक्यूजिव माने कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, जो कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया होता है वो छोटा हो जाता है, वो क्लियर नहीं होता, छोटा हो जाता है। अब दूसरा आप देखेंगे इस शॉर्ट साइडनेस में करेक्शन क्या क्या है, और रीज़न क्या क्या है। देखिए इसमें क्या है, ये तो आपको बता दिया था। इसमें करेक्शन देखेंगे और डिक्रीज़ द फोकल लेंथ ऑफ द आइज लेंथ, माने इसमें डिक्रीज़ हो जाता, फोकल लेंथ जो होगा आपका वो डिक्रीज़ हो जाएगा, माने क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फोकल लेंथ आगे पीछे कम हो जाएगा, तो जिससे आपको क्लियर नहीं दिखाएगा। करेक्शन ऑफ द शॉर्ट साइडनेस मायोपिया में क्या होता है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल, इस कॉन्केव लेंस के सूटेबल से ही आप इस चीज़ को क्लियर शॉर्टनेस कर सकते हैं। अगर आप कॉन्केव लेंस का चश्मा पहनेंगे, ग्लास पहनेंगे, तो आपको बड़े आराम से पास वाली वस्तु भी दिखाई देगी। क्लियर है बेटा, ठीक है, ये करेक्शन हो गया। ये देखिए इसमें मैंने बोला था ना, ये एक आइज़ बनी है, देखिए बेटा ये आइज़ बनी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, वो पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाने के बाद आइज़ से टकराने के बाद, लेंस से टकराने के बाद कहाँ बनेगी, बिल्कुल रेटिना पर बनेगी, इस सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया, और बड़े आराम से आपको पास वाली वस्तु दिखाई देगी बट दूर वाली वस्तु क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अब आगे आपका बढ़ता है फॉर पॉइंट में। देखिए दूर वाली वस्तु डिफेक्टेड होती है, इसमें क्या होती है, दूर वाली वस्तु डिफेक्टेड होती है। और करेक्शन में मायोपिया में क्या होता है, पास वाली वस्तु कॉन्केव लेंस लगाया जाएगा, और जिससे वस्तु बड़े आराम से आपकी रेटिना पे बन जाएगी और आपको क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। अब आपका आता है बेटा आता है प्रेसोपिया। क्या आता है, प्रेसोपिया क्या होता है बेटा, प्रेसोपिया के बारे में हम देख लेते हैं। प्रेसोपिया आ ह्यूमन आइज विच कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली इज सेड टू बी सफ़र फ्रॉम द डिफेक्टिव नोन एज, माने एक ह्यूमन आइज से विच कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट, माने नियर ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख सकते हैं क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, माने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्लियरली, इज सेड टू बी सफ़र फ्रॉम द डिफेक्टिव नोन एज द प्रेसोपिया। यही डिफेक्टिवनेस क्या कहलाता है, प्रेसोपिया कहलाता है।
जिसमें नियर द ऑब्जेक्ट क्लियरली, माने पास वाली वस्तु आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी, बट कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, थोड़ी दूर पे रुकी ऑब्जेक्ट पर वस्तु आपको क्लियर दिखाई देगी, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसोपिया। दिस डिफेक्ट इज सिमिलर इज हाइपरमेट्रोपिया। ये सिमिलर कैसा होता है, हाइपरमेट्रोपिया के जैसा ही सिमिलर होता। अब देखिए इसमें, देखिए क्या है, कॉन्केव लेंस का ही यूज़ करेंगे तो आपको बड़े आराम से ये वस्तु क्लियर दिखाई देगी और रेटिना पे बनती हुई दिखाई देगी। क्लियर है। अब आप देखेंगे करेक्शन ऑफ द लॉन्ग मायोपिया आइज में क्या, प्रेसोपिया क्या कहते हैं, इसका करेक्शन कैसे कहते हैं मायोपियाज में। आ ह्यूमन आई which cannot see the near object clearly but can see distance object clearly is suffer to the defect of the presbyopia. This defect is similar to hypermetropia, but the causes of the hypermetropia and presbyopia are different. माने हाइड्रोपिया होता तो सिमिलर है लेकिन इसमें डिफरेंट होता है, इसमें डिफरेंट होता है। इसका डिफरेंट क्या है, एंगस्टियम में आप देखेंगे आ ह्यूमन आई विच कैन नॉट सी बोथ ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्रोपोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टिमुलेनियसली विच विद सेम क्लियरिटी इन सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट नोन एज द अस्टिगमैटिज्म। करेक्शन ऑफ द सिलेंड्रिकल लेंस, उनका क्या है करेक्शन, उनका सिलेंड्रिकल लेंस होना चाहिए तो वो करेक्शन हो जाएगी। ये वैसे आपके चैप्टर में नहीं है। आगे देख लेते हैं, आगे आपका देख लेते हैं हम, आगे क्या कहता है, आज ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट, आगे कहता है कॉन्ट्रैक्ट। ये भी आपके शायद सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन समझा देता हूँ। The medical condition in which the lens of the eyes of the a person becomes progressively cloudy resulting in the blurred vision is called a cataract. कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, आपका जो कंडीशन होती है लेंस की, वो आइज पर्सन बिकॉम इज प्रोग्रेसली क्लाउडली रिजल्टिंग, माने वो कैसी होती है, क्लाउडी होती है, बर्गर्ड विजन, इनका बर्गर्ड विजन होता है। बर्गर्ड विजन का मतलब उसे ना तो पास का सही दिखाई देता है और ना ही दूर का सही दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका कहता है टॉपिक कहता है, अगला टॉपिक कहता है आपका, अगला टॉपिक कहता है व्हाट इज़ द डिस्पर्सल ऑफ लाइट एक्सप्लेन इन विद रे डायग्राम, also describe the causes of dispersal of light, also visualize the dispersal of light. This phenomena of split of white light into the constituent color on passing through a prism is called a dispersal of light. माने ये फिनोमेना वो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना, ये कौन सा फिनोमेना है बेटा, दिस फिनोमेना द स्प्लिट ऑफ वाइट लाइट, माने एक ऐसा फिनोमेना जिसमें वाइट लाइट आपकी स्प्लिट हो जाती है, फैल जाती है, टकरा करके निकल जाती है, इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑन द पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज़ द डिस्पर्सल ऑफ लाइट। माने एक प्रिज्म से टकराने के बाद डिस्पर्सल हो जाती है, पासिंग थ्रू हो जाती है, वही डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाती है, वही डिस्पर्सिंग ऑफ लाइट कहलाती है, वही क्या कहलाती है, डिस्पर्सिंग ऑफ लाइट कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा प्रिज्म पर एक बीम लाइट पड़ती है, एक वाइट लाइट पड़ती है। जब प्रिज्म पर एक वाइट लाइट पड़ती है और वाइट लाइट पड़ने के बाद प्रिज्म पे क्या होता है, आपको विग्योर दिखाई दे जाता है। प्रिज्म के क्या होता है, विग्योर दिखाई दे जाता है। अब विग्योर कैसे दिखाई दे जाता है, देखे आगे, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिको है, वॉयलेट है। रेड की मीडियम बहुत हाई होती है, जिसे लीस्ट डिविएशन कहते हैं, इसका मैक्सिमम होता है वॉयलेट का, तो विग्योर हो गया। VI माने वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें आप देखेंगे और से ईच कलर हैज़ इट ऑन करेक्टर स्केच, इनकी जो ईच कलर होती है डिस्पर्सन होता क्यों है देख लेते हैं।
बेटा कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन एक बहुत बड़ी होता क्यों है ये देखते हैं। ईच कलर, प्रत्येक कलर हैज़ इट ऑन करेक्टर स्केच, माने प्रत्येक कलर अपना अपना करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, अपना अपना चरित्र रखते हैं। जैसे वेवलेंथ जो है एज यू इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, माने सबकी डिफरेंट कलर, माने डिफरेंट कलर रंगों की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। डिफरेंट कलर डेविट थ्रू द डिफरेंट एंगल, और जो डिफरेंट कलर की वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट एंगल में डेविट होती हैं, माने अलग अलग मुड़ती है, बैंड होती हैं। जैसे वायलेट कलर डेविएशन मैक्सिमम एंड रेड कलर डेविएटेड मिनिमम, जो वायलेट कलर है वो मैक्सिमम बैंड होता है और जो रेड कलर है वो मिनिमम बैंड होता है, डिविएटेड होता है, ठीक है, डेविएटेड। अब देयर फॉर द अदर कलर विल डिवेटेड इन बिटवीन रेड एंड वायलेट, और जो और अलग कलर होते हैं वो डिवेटेड कितने होते हैं, रेड और ब्लू के बीच में ही होते हैं। तो VIBGOR ये होता है, ठीक है। माने रेड और वॉयलेट के बीच में ही अलग अलग डिफरेंट कलर स्प्लिटेड होते हैं और वो अलग अलग उनकी वेवलेंथ होती है। और वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा बराबर U-1 ब्रैकेट में ए। अब ये कहता है बेटा कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, माने डबल प्रिज्म को लगा दिया जाए तब क्या हो जाएगा। डबल प्रिज्म को लगा दिया जाए तो देखिए क्या हो जाता है, वैसे डबल प्रिज्म को लगा देंगे तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, वाइट लाइट ही निकलेगी, वाइट लाइट निकलेगी। जैसे रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर इज गिवन बाय द वाइट लाइट। द 7 कलर राइट ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकॉम्बाइंड टू गिव द बैक वाइट लाइट। माने 2 प्रिज्म लगा दिए, देखिए एक आपने देखा होगा, एक प्रिज्म ये लगा है, एक ये लगा है। अब इस पर वाइट लाइट पड़ी, यहाँ से जाने के बाद वो स्प्लिट होंगे, 7 कलर ही निकालेंगे, बट दूसरे प्रिज्म पे रिकॉम्बिनेशन पे हो जाने के बाद वो वाइट लाइट ही निकालेंगे और दूसरे पिच पर आप देखेंगे पिच वाइट लाइट ही निकालेगी। क्लियर है। द फर्स्ट ग्लास प्रिज्म डिस्पर्सल स्प्लिट वाइट लाइट इनटू 7 कलर। द सेकंड ग्लास प्रिज्म इज बैकलाइट ऑफ द वाइट कलर। क्या देगी, वाइट कलर ही देगी। क्या देगी बेटा, वाइट कलर देगी, ठीक है। अब आपका देखें आगे क्या कहता है। आगे कहता है हाउ विल यू एक्सप्लेन द ट्विंकल ऑफ द स्टार। माने जो आकाश में आपके जो स्टार हैं, आप यहाँ से देख रहे हो, आकाश में जो स्टार हैं वो चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं। स्टार सीम टू बी ट्विंकल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो चमकते हुए दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्या होता है, कमिंग फ्रॉम द स्टार वाइल पासिंग थ्रू द अर्थ। जब वो पास होते हैं थ्रू द अर्थ से तो एटमॉस्फेयर, since the atmosphere are not stationary light but from the star has to pass through the fluctuating layer of the various layer of the air with the changing of condition of the temperature. As result the apparent position of the star fluctuated is the fluctuated is the also twinkle effect of the star of observed। माने कहता है द स्टार सीम टू द ट्विंकल ड्यू टू द रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। उसका रिफ्लेक्शन किस पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है इसमें। कमिंग फ्रॉम द स्टार वाइल पासिंग थ्रू द अर्थ। जब स्टार पासिंग थ्रू द अर्थ उसके पास होता है या चलता घूमता है, अराउंड करता है एटमॉस्फेयर के, तो since the atmosphere are not stationary light from the star has passed through the fluctuating layer of the various layer of the air with changing of the condition। माने अब जब वो पास निकलता है तो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एयर होती है,
और वो उस एयर की वजह से उस एयर की वजह से विद चेंजिंग कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, और वो एयर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टेम्परेचर में चेंज होती है। तो एज आ रिज़ल्ट उसका ही रिज़ल्ट क्या होता है, उसे अपरेंट में पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स इज़ आल्सो ट्विंकल, और उसी अपरेंट्स में आपको जो पोजीशन स्टार की पोजीशन दिखाई देती है वो हिलती हुई या ट्विंकल करके माने चमकती हुई दिखाई देती है। इफेक्ट ऑफ स्टार इज़ ऑब्जर्व, यही ऑब्जर्व हम करते हैं कि वो चमकती हुई दिखाई देती है। क्लियर है बेटा? माने कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपके एटमॉस्फेयर में ये जो एटमॉस्फेयर बना है यहाँ पर, ये जो एटमॉस्फेयर बना है यहाँ पर, ये एटमॉस्फेयर, इसमें बहुत सारी एयर आती हैं तो इसमें आपकी आँखों से जो दिखाई देता है, तो आँखें आपकी एयर को फ्लक्चुएट करती हैं, माने इधर उधर दिखाई देता है, और अलग अलग टेम्परेचर होता है जिससे स्टार हमें ट्विंकल करके दिखाई देता है। क्योंकि आप बेटा ये बात जानते हो कि एटमॉस्फेयर में कोई भी एयर नहीं है, या कहीं वो एटमॉस्फेयर में यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में कोई भी एयर नहीं है, नो एयर। केवल एयर कहाँ है? अर्थ पर। केवल एयर कहाँ है? अर्थ पर। क्लियर है बेटा? ठीक है। आगे देखें सर बेटा, के देखें आगे क्या कहता है। आगे कहता है द सन अपीयर बिफोर द सनराइज आफ्टर द सनसेट ऑफ ए फ्यू मिनट्स। वाई? माने सनसेट पर और सनराइज़ पर हमें वो जो दिखाई देता है वो ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो सन बिकम्स विजिबल अर्लियर टू एक्चुअली राइज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। जब राइज़ होता है, एक्चुअली में वो राइज़ होता है, तो विजुअल में जब दिखाई देता है और एक्चुअली में वो राइज़ होता है, तो वो क्या होता है? वो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। अब आपने देखा होगा when the sun is just below the horizon, माने कहाँ पे होता है सन? ऐसे होता है। आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सन ऑरिजन पे कहाँ पे होता है। सन ऑरिजन पे यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे सपोज़ करो ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे ये मनुष्य कोई खड़ा है और यहाँ पर सन है, तो वो ऑरिजन पे होता है। तो यहाँ से जो रेज जाएगी ये सन है, ये अर्थ है, तो यहाँ से जो रेज जाएगी बेटा, वो रेज ऑरिजन पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी? ऑरिजेंटल पे जाएगी। ऑरिजन पे जाएगी तो रिफ्लेक्शन, इट इज़ नॉट विजिबल अस बट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड जस्ट अबव द ऑरिजन। माने यहाँ पे साफ कह रहे इट इज़ नॉट विजिबल, ये दिखाई नहीं देगी आपको, ये आपको दिखाई नहीं देगी, विजिबल हो जाएगी। सॉरी, इनविजिबल नहीं, विजिबल, या हाँ आपको ये दिखाई नहीं देगी, विजिबल टू अस बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होती तो है लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, बट लेकिन उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर की वजह से। और वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड, उसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है जस्ट अबव द ऑरिजिन। कहाँ पे होती है? ऑरिजिन पर, जस्ट अबव द ऑरिजिन पर, वो जस्ट अबव द ऑरिजिन पर वो आपकी जस्ट अबव द ऑरिजिन पर आपकी होती है, माने दिखाई देती है, रिफ्लेक्ट होती है। सन बिकम्स विजुअल टू अस, तभी आपको विजुअलाइजेशन दिखाई देता है, सन होने का दिखाई देता है। और अदरवाइज एक्चुअल द सन विल टेक 2 minutes to come above the origin, so sun becomes visible 2 minutes early than the actual rise. Similarly in the evening and sunrise remaining visible for 2 minutes even। माने यही हालात, यही सिचुएशन कहता अदरवाइज द सन विल टेक 2 minutes
टू कम्स अबव द ओरिजिन, माने 2 मिनट में 2 मिनट में ओरिजिन पे आ जाता है, कम्स हो जाता है और ओरिजिन पे चलता है, कम्स अबव टू ओरिजिन एंड सो सन बिकम्स विजुअल, और आपको सन वहाँ पर विजुअल दिखाई देता है, आपको बड़े आराम से उसमें दिखाई देता है। 2 मिनट्स अर्ली दैन द एक्चुअल राइज सिमिलरली, और 2 मिनट में आप एक्चुअल राइज उसे देख पाते हो कि वो सिमिलरली इसी प्रकार से ऐसा ही सिचुएशन होता है। जस्ट 2 मिनट के लिए सिचुएशन ऐसे ही सनसेट में होता है, सन सेट में होता है, माने इवनिंग में होता है, तो रिमेन विजुअल फॉर द 2 मिनट्स इवन, और उसी टाइम वो आपको बड़े आराम से दिखाई देता है, वो आपको बड़े आराम से दिखाई देता है। आफ्टर आपको देखो मैंने बताया था, क्या बताया था बेटा, आफ्टर सेट में सो द लेंथ ऑफ डे बिकम्स 4 मिनट्स मोर देन एक्चुअली लेंथ, और उस टाइम सन सेट में क्या होता है 4 मिनट हो जाते हैं। 2 मिनट के लिए तो सन राइजिंग में दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में आप देखें 4 मिनट के लिए मोर देन द एक्चुअल लेंथ, उसकी जो होती है 4 मिनट के लिए एक्चुअल लेंथ ऐसी हो जाती है जो आपको डे और नाइट में ऐसा दिखाई देता है। अब आप देखेंगे देखिए नीचे डायग्राम भी दे रखा है और वो आपको मैं बताता हूँ। अब आप देखेंगे स्टेट द रीज़न ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्विंग रिकॉर्डेड द फ्रॉम द सन ऑफ द मून। स्काई एपियर डार्क, पहला कुछ चीज़ें हैं। स्काई एपियर डार्क, हमें आकाश डार्क क्यों दिखाई देता है। स्काई एपियर डार्क फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द मून। माने साहब कहता है स्काई एपियर डार्क फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, स्काई एपियर डार्क फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द मून। माने मून के एटमॉस्फेयर में मून का कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से आपको माने अब मून के आसपास तो लाइट तो है नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से वो रिफ्लेक्शन भी नहीं कर सकता। आप सपोज़ करो ये सन है, ये अर्थ है और इधर कहीं मून है, तो यहाँ पे तो इसकी लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे दिखाई देगी वस्तु, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है। यहाँ पर आपका माने रिफ्लेक्शन एयर, इसके सराउंडिंग आप देखेंगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एब्सेंस है, और जब एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है तो वहाँ पे वो वस्तु आपको विजुलाइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न पहला क्या है, स्काई एपियर डार्क फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून पर कोई एटमॉस्फेयर ना होने के कारण वो आपको सही दिखाई नहीं देता है, वो डार्क ही दिखाई देगा। अगला देखते हैं, रेनबो इज़ नेवर फॉर्म्ड का मतलब क्या है, रेनबो नहीं बनता है, बार नहीं बनता है, बनता तो है लेकिन बार नहीं बनता है। कैसे, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर इज द नेसेसरी, बोथ ऑफ दीज आर एब्सेंट ऑन द मून। माने चंद्रमा पर बारिश होती ही नहीं है। अब ये तो हम लोग कह सकते हैं बारिश होती ही कि नहीं होती है, लेकिन हम लोग का मानना ही तो है, लेकिन कहा यह जाता है फॉर द फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रेनबो प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। रेनबो किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट्स की प्रेजेंस में हो सकता है इन द एटमॉस्फेयर। कहाँ, इन वाटर डेवलपमेंट या वाटर ड्रॉप्स इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, वातावरण में या एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, तो अभी तो वो आपको क्लियर दिखाई देगा वहाँ पे, तभी तो प्रिज्म बन पाएगा। जब बाबू आपका देख रही, सपोज़ कीजिए यहाँ पर
मून के पास और अर्थ के पास, अर्थ में यहाँ पे ड्रॉपलेट्स होती हैं, अर्थ में आप देखेंगे बेटा यहाँ पे ड्रॉपलेट्स होती हैं, एक अर्थ में देखेंगे बेटा यहाँ पे ड्रॉपलेट्स। इसमें बेटा कह रहा था कि जैसे सपोज़ कीजिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है आपका अर्थ और ये है मून। भैया हमारा अर्थ और मून देखना बड़ा डिज़ाइन में बना है, थोड़ा ओवल शेप में बन गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये है। अब यहाँ पर आपकी ड्रॉपलेट्स और एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स और एनवायरनमेंट है, बट यहाँ पर ड्रॉपलेट्स और एनवायरनमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर माने मून पर प्रिज्म बनना या मून पर रेनबो फॉर्म्ड होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेनबो फॉर्म्ड होने के लिए क्या है, होने के लिए क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर। माने नेसेसरी क्या है, दोनों ही चीज़ नेसेसरी हैं, दोनों ही चीज़ नेसेसरी हैं। क्या नेसेसरी है, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर। माने आपका एटमॉस्फेयर भी ज़रूरी है और वाटर ड्रॉपलेट्स भी होना ज़रूरी है। इज़ द नेसेसरी बोथ ऑफ दीज आर एब्सेंट ऑन द मून, और ये ऐसा होता नहीं है मून पर, इसलिए सो रेनबो इज़ नेवर फॉर्म्ड ऑन द मून, इसीलिए आपका रेनबो फॉर्म्ड मून पर नहीं होगा, इसीलिए आपका जो रेनबो है वो फॉर्म्ड नहीं होगा। ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, वो तो मून पे होता ही नहीं है। अब ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब दूसरा देखेंगे, वाई द स्काई लुक्स टू बी ब्लू, जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, इसका रीज़न देख लेते हैं। इसका आंसर है, व्हेन द लाइट फ्रॉम द सन enter the atmosphere, then the blue violet color is scattered too much due to their small wavelength. That is why the sky appear visible. इसका पहला रीज़न तो ये है बेटा, when the light from the sun enter the atmosphere, जो सन की लाइट है, किसकी लाइट है बेटा, और किसी की तो लाइट है ही नहीं, सनी की लाइट है। सन की लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, एंटर होती है, तो क्या होता है, ब्लू कलर एंड वॉयलेट कलर इज स्कैटर्ड, माने ब्लू और वॉयलेट कलर ही फैलता है, ब्लू और वॉयलेट कलर ही फैलता है, स्कैटर होता है, टू मच ड्यू टू देयर स्मॉल वेवलेंथ, क्योंकि ब्लू और वॉयलेट कलर की ही स्मॉल वेवलेंथ होती है। क्या होती है, स्मॉल वेवलेंथ होती है। दैट इज़ वाई द स्काई अपीयर इज ब्लू, माने इसीलिए स्काई अपीयर इज ब्लू दिखाई आपको देता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जो ब्लू कलर है और वॉयलेट कलर है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा स्कैटर होता है, और रेड कलर और वॉयलेट कलर आपका मैक्सिमम मिनिमम होता है। इस वजह से अब ये ज़्यादा फैलेगा तो ब्लू कलर से वॉयलेट की अपेक्षा ज़्यादा फैलता है, इसलिए हमें वो स्काई क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। स्काई क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। अब देखेंगे बेटा, आप देख लीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए समझिए, समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म पर सपोज कीजिए ये लाइट पड़ रही है ग्लास प्रिज्म पर, ये पड़ रही है, ये देखिए, ये पड़ी, इंसिडेंट रे पड़ी, इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, कन्वर्ट होकर के इमर्स्ड रे बन गई, और यहाँ से आप देखिए ये तो इधर हुई तो ये रिफ्लेक्ट होके ये जाएगी, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल आई होगा, यहाँ एंगल बनेगा वो एंगल आर होगा। अब यहाँ से स्कैटर हुई, डॉट 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 करके इधर स्कैटर हो गई, ये एन एंगल है कोई, और यहाँ पर यहाँ से स्कैटर हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर स्कैटर हुई, और इधर बन के ये ई एंगल बन गया कोई। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, वो एंगल ऑफ
डेविएशन होता है। कहाँ का? इमर्जेंट रे और ये जो रे इंसिडेंट रे का टकरा के गई है, ये रे के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। जब माने इंसिडेंट रे बिटवीन इमर्जेंट रे माने इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा टकराने के बाद प्रिज्म से, जैसे सपोज करो ये प्रिज्म है, अब इस प्रिज्म से यहाँ से रे टकराई, यहाँ से हुई स्कैटर्ड हुई, यहाँ से स्कैटर इधर भी हुई और इधर भी हुई, इन दोनों के बीच का एंगल, अब यहाँ से सॉरी यहाँ से देखिए, यहाँ से तो एक ऐसे हो गई, एक ऐसे डॉट 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 करके गई और करने के बाद वो इधर हो गई, करने के बाद वो इधर हो गई, इधर चली गई। यहाँ पर एक एंगल बना, अब यहाँ से ना यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराने के बाद वो इमर्ज होके इधर आ गई, इधर चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल आपका एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर एस डेल्टा एस बनेगा, ये आर बनेगा, ये हो जाएगा आपका डॉट 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 करके ये हो जाएगा आई, आपका ये हो जाएगा आई। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। इन दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है बेटा? क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये तो बता दिया था, ये देखते हैं एक, चलिए देख लेते हैं। द रेनबो कैसे फॉर्म्ड होता है, रेनबो देख लेते हैं। रेनबो कैसे फॉर्म्ड होता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। रेनबो आपका देखिए, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। द रेनबो इज़ एन आर्क of the 7 color visible in the sky, which produced by the dispersal of sunlight by the raindrops in the atmosphere। एटमॉस्फेयर के बीच में जो डिस्पर्जन ऑफ सन की लाइट होती है और एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होती है और स्प्लिट होती है। स्प्लिट होने के बाद द रेनबो ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक द मैनी स्मॉल प्रिज्म, और एक छोटा सा प्रिज्म बनाती हुई वो ड्रॉप निकलती है। और ड्रॉप निकलने के बाद जैसे सन की ये लाइट पड़ी, यहाँ से पड़ने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हुई और इधर रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से गई, तो रेड, वॉयलेट, ग्रीन, येलो ये सारे कलर्स विग्योर बनाता हुआ दिखाई देता है, विग्योर बनाता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए, वो रेड है, वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, इंडिको है, इस तरीके से कलर रिफ्लेक्ट होता है, ये आपकी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए या नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करें। ठीक है बेटा? ओके बेटा।